हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयो आप सब अच्छे होंगे, मजे होंगे। तो सबसे पहले मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत 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 सारा थैंक यू। अपने इस चैनल पे पूरे 10 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये कल हो गए थे, तो इसी बात पे आप लोगों के लिए तालियां। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 10 मिलियन व्यूज होंगे मेरे। ठीक है, तो मतलब तो एकदम इतना सारा प्यार बसाने के लिए फिर से आप सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर यानी कि आज तारीख है 3 और परसों से यानी कि 5 अक्टूबर से एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले सुन लो हम लोग किस किस चीजों के बारे में बात करें। सबसे पहले एग्जाम से लास्ट टाइम आज के दिन और कल के दिन आपको रिवीजन में क्या क्या पढ़ना है, या फिर जिनका एग्जाम थोड़ा 2-3 दिन बाद है उन्हें अभी लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन करना है। उसके बाद एग्जाम जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर 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 आपने सारी बातें जितनी हमने बताई वो सब बातें अच्छे से मन से सुनी और उन्हें अच्छे से अप्लाई किया, आपके 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही से किया तो लास्ट टाइम बहुत मैटर करता है। जैसे बोलते हैं ना, आखिरी के 1 महीना जो आपने पढ़ाई की वो बहुत फायदेमंद होती है। ऐसे आखिरी के टाइम पे, जो एग्जाम टाइम पे और जो एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे, अगर कुछ चीजें आप सही से कर लो तो 10, 12, 15 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले 1-2 बातें आपको बता दें। पहली ये कि आज रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाले हैं, तो ये वीडियो 4 बजे जाएगी या 6 बजे, हमें टाइम पता नहीं है अभी। ठीक है, तो जब भी जाए आप लोग 8 बजे आ जाना। हम हर संडे को इंस्टाग्राम पे रात के 8 या 9 बजे के आसपास लाइव आते हैं। तो आपके कुछ भी सवाल होते हैं वहां हम सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे आके वहां लाइव में जुड़ सकते हैं, हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आना तो फॉलो भी कर लेना। इसके अलावा एक अपडेट आप लोगों को और भी देना था कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेक्स्ट बुक के जो पासेस हैं उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो 1 अक्टूबर से बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि भैया पास 400 रुपए का दिखा रहा है, 400 रुपए का, तो भैया वो अब फिलहाल हमें नहीं लगता जल्दी वो लोग कम करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि आप जिसे पास लेने वो ले लें, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। हम सभी लोगों को टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट रिकमेंड करते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस आईबी इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो। अच्छी बात ये होती है क्योंकि हमने इन्हें लगाया हुआ है, और जब हम अपनी तैयारी कर रहे थे उस समय मॉक टेस्ट ने बहुत ज़्यादा मैं हेल्प किया। तो मॉक टेस्ट तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है ही, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये, टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट स्पेशली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका लेवल हमारे एग्जाम के हिसाब से रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे। अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का एक बार पास खरीदते हो तो एसएससी, बैंक, रेलवे, आईबी, पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम आप दे सकते हो। लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट खरीदे, तो यहां से अंदाजा लगा लो। एंड मेरे हिसाब से कोई ऐसा टॉपर नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ना दिए हो। तो आप भी बेशक ले सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा जब आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट लगाओगे तब। बाकी अगर प्राइसेस की बात करें तो वो थोड़े से पहले सस्ते थे, अब थोड़े से महंगे हो गए, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए जुगाड़ सोच रखा। जुगाड़ ऐसा है कि पहले हमारे कोड पे आपको मिलता था 10% का डिस्काउंट। अगर आप अभी मेरा कूपन कोड यूज करते हो, जो कि अब मॉक टेस्ट 1 साल वाला 400 रुपए का हो गया है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो, ठीक, तो उसमें आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। तो मतलब अब पड़ेगा आपको पास 280 रुपए का, पहले 270 का था। तो फिलहाल मेरा कूपन कोड लगा के आपको 10 रुपए ही महंगा मिलेगा, बाकी काम चल जाएगा। तो 10 रुपए तो आप मैनेज कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले रिवीजन की। ठीक है, तो देखो आखिरी का टाइम बचा है, तो हम आपको एक राय सबसे पहले यही देंगे कि आपको इस समय नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो तो अलग है, लेकिन जो नहीं पढ़ना है वो सुन लीजिए। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपने आज नया पढ़ा कुछ भी, मान लो आपका एग्जाम हम मान लेते 5 तारीख को नहीं, 6-7 तारीख को है, एंड आपने अगर आज कुछ नया पढ़ा तो उससे नुकसान ये होगा, जितना भी आपने नया पढ़ा है आप ये सोच के पढ़ लो ये ट्रिक याद कर लेते हैं या ये सवाल सीख लेते हैं, एग्जाम टाइम तक आप भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हम चीजें वही याद रख पाते हैं जो बहुत अच्छे से में आती हैं। कोई नया तरीका या कोई नया शॉर्टकट जो हमने सीखा है वो कभी भी एग्जाम में आपके हेल्पफुल नहीं होगा, जो आपने अभी अभी हाल ही में सीखा है। जब तक आपकी उसमें प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी करना, नया सवाल मत पढ़ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने चारों सब्जेक्ट में आपको बताएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, इन चारों में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स में। देखो अगर आप आज सवाल, मान लो आपके एग्जाम में 4-5 दिन है और आज आप सवाल लगाने बैठे, तो वो आपके किसी काम के नहीं। तो आपको सवाल तो लगाने नहीं है बिल्कुल भी, आपको पढ़ना है तो सिर्फ फॉर्मूले। आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि देखो एमटीएस के एग्जाम का खासियत यही है कि लेवल थोड़ा सा डाउन, क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा डरता है कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन ये भी तो सोचो, कट ऑफ ऊपर है तो पेपर भी तो आसान आ रहा है। तो पेपर आसान आता है तो आपको कुछ बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मतलब वहां पे जाके अगर आप गलती से आपने कोई फॉर्मूला छोड़ दिया तो पाप हो गया आपसे, नौकरी से आप बाहर। तो फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ने। फॉर्मूले के अलावा एक चीज है जो फिक्स है, आएगी, वो है डीआई। अगर आपने अभी तक डीआई की प्रैक्टिस नहीं की तो आप अभी लास्ट टाइम में 1-2 दिन बचे डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डीआई का फिक्स है 3 सवाल या 5 सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, और डीआई 3-4 टाइप की होती है, एमटीएस में वैसे भी इजी आती है। तो आप डीआई की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि डीआई पक्का आएगी। तो मैथ की अगर बात करें तो फॉर्मूले और डीआई, ये 2 चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है।
अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको कोई एक चैप्टर नहीं बताएंगे कि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो या नंबर सीरीज सीख लो, ठीक है। तो हम आपको कोई चैप्टर नहीं बताएंगे, हम यही बोलेंगे आपने जो मॉक टेस्ट दिए तो आप सिर्फ इतना चेक कर लो एक दो पेपर, और अगर देना चाहो तो सिर्फ रीजनिंग के 25-25 के 2-3 सेट लगा लो और वहां से सिर्फ इतना पता कर लो ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, ठीक। क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एसएससी में जो रीजनिंग आ रही है थोड़ी सी अजीब सी आ जाती है कभी कभी। तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको शायद कहीं फंस रहे होंगे, आप अटक रहे हो, जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो उन चैप्टर को चाट के फेंक देना है। वो सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मतलब ये मान चलो मैथ में आपको पूरा स्कोर करके आना है, रीजनिंग में अगर आप गलती से रह गए तो वो भी एक पाप हो जाएगा आपसे। तो रीजनिंग में 100 में 100 मतलब 25 में 25 नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश में सिर्फ आपको 2 चीजें करनी, पहला आपको वोकैब और दूसरा रूल्स का रिवीजन, ठीक है। अब आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाने मत बैठ जाना, उसका कोई फायदा नहीं। जितनी वोकैब आज तक आपने याद की है उन सबका रिवीजन करो, दिन में 2 बार कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो रूल्स हैं ग्रामर के, वो रूल्स आप पढ़ सकते हो। आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे या बुक में टिक कर रखा, जैसे भी कर रखा है, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर अब बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात जान लो, मैथ इंग्लिश रीजनिंग 75 नंबर के आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन ये 75 नंबर में 70 नंबर स्कोर करना बहुत आसान काम है, बहुत बच्चे कर लेंगे, क्योंकि एमटीएस में सीजीएल वाले भी बैठेंगे, सीपीओ वाले भी बैठेंगे, ठीक है। भले 10th लेवल की जॉब है, लेकिन जो बच्चा सीजीएल दे रहा है वो भी एमटीएस दे रहा है ना, ठीक है। उसने सीजीएल के अगर हार्ड सवाल किए हैं तो एमटीएस तो वो यूं 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 निकाल लेगा, ठीक। तो आपको इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, 75 में 70 प्लस स्कोर करना है। कोशिश आपकी होनी चाहिए पूरा हर हाल में 75 में 75 आ जाए, लेकिन 70 भी आएंगे तो चलेगा, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो जीके का सेक्शन है इसमें चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे स्टेनो, इनका लेवल कुछ फिक्स नहीं होता कि नहीं ये आसान आएगी टफ आएगी। तो जीके में हर बच्चा स्ट्रगल करता ही करता है। वहां किसी को पता नहीं होता 25 में 10 नंबर आएंगे कि 15 नंबर आएंगे कि 25 नंबर आएंगे। बाकी अगर जीके की बात कर लेते हैं, जीके का ऐसा रहेगा आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। मतलब अगर लास्ट टाइम पे आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और कुछ पढ़ना है जीके में, तो आपको पढ़ने सिर्फ करंट अफेयर्स। आप कहां से पढ़ोगे? आप स्टडी आईक्यू से पढ़ सकते हो, ठीक है, उनका 6 मंथ का या 1 मंथ का पीडीएफ मिल जाती है, वहां से पढ़ सकते हो। इसके अलावा इवन कोचिंग सेंटर है सर है, उन्होंने भी 6 महीने का पीडीएफ बना के आपको दिया है। तो इन दोनों में से जहां आपको सही लगता है, आखिरी के 6 महीने का करंट अफेयर चार्ट के फेंक दो, ये भी समझ गए। तो करंट अफेयर जरूर करना जीके में स्पेशली। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लो आपका थोड़ा सा टाइम है और आपको करंट अफेयर्स के अलावा भी पढ़ना, तो आप क्या पढ़ सकते हो? तो यहां हम आपको बताते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, आप साइंस पढ़ सकते हो। साइंस में भी अगर कुछ चीजें पढ़ने का ऑप्शन है तो आप साइंस में बायो पहले पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप करोगे। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, पैरालंपिक हुए थे, ये इसका जो डाटा है ना, इससे तो बहुत अच्छे से करके जाना। एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का पक्का मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, तो ये जरूर करना है। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे बहुत आते हैं, जैसे बुक्स के ऊपर कि ये बुक्स किसने लिखी, राइटर, वो उस टाइप के सवाल आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स में। इसके अलावा जो नई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स के, वो सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे सवाल जैसे किसी की राजधानी क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे आखिरी में अगर आप ध्यान दोगे 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, 2-4 नंबर सीधे हो जाएंगे, आपका फायदा ही फायदा। इतना सब होने के बाद हम आपको फिर से एक बात बोलेंगे, चारों चीजें आपने पढ़ ली, क्या नहीं पढ़ना? नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। मॉडर्न हिस्ट्री आज तक आपने कभी टच भी नहीं किया तो पढ़ना नहीं, तो छोड़ देना है। पॉलिटी आपने आज तक टच नहीं की तो पढ़ना नहीं, छोड़ देना है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, चारों चीजों में क्या आपको पढ़ना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपने पढ़ाई कर ली, कब तक पढ़ाई करनी है? हम मान के चलते हैं आपका पेपर है 5 तारीख को सुबह 10 बजे, तो अब आप कब तक पढ़ाई करोगे? आप 4 तारीख को शाम तक 4-5 बजे 6 बजे तक भी चलेगा, वहां तब तक पढ़ाई करो। उसके बाद अपने दिमाग को खाली छोड़ दो। देखो ऐसा है, तो ये दिमाग बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा भसड़ मचाओगे ना तो दिक्कत आपको हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी? हमारा दिमाग जितना अच्छी, जितना साफ, जितना सुलझा हुआ एग्जाम में होगा, उतना अच्छे से हम पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। अगर उसमें 50 चीजें पहले चल रही, ये 5 का गुणा इसमें करना है, या मैथ का ये छूट गया, या इंग्लिश का वो चीजें छूट गई वगैरह वगैरह, अगर ये सब आपके दिमाग में चला तो आप पेपर गलत करके आओगे। आपने देखा कुछ मिस्टेक थोड़ी छोटी मोटी होती है, 2 दुनिया में 6 लिख दिया जल्दी जल्दी में, या सवाल आता था पर एग्जाम टाइम याद नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है? यही रीजन है कि भाई आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक। उसके लिए क्या करना है? अपने दिमाग को थोड़ा शांति रखो, शाम के 6 बजे के बाद पढ़ाई करना बंद कर दो, घर वालों के साथ बैठो, घूमो फिरो, चिल मारो, ठीक है। मूवी भी देखने की मानो हल्की फुल्की 1-2 घंटे देख लो, ज्यादा बड़ी मत देखना कि सीरीज लेके बैठ गए रात भर देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो 1-2 घंटे देखो, मस्त घूमो फिरो, घर वालों के साथ बैठो, टाइम बिताओ, माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। फोन थोड़ा कम ही चलाओ तो और अच्छी बात है। रात में थोड़ा जल्दी सो जाओ। 10 बजे का पेपर अगर आपका है तो सुबह थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं, 6 बजे तो उठ ही सकते हो। मस्त 6 बजे उठो, नहाओ धो, भगवान के हाथ जोड़ो, चाहो तो प्रसाद भी चढ़ा दो, टीका वीका करके मस्त। आपका टाइम 10 बजे का पेपर है तो टाइम आपका 8:30 बजे का होगा।
सेंटर कितनी दूर है, अगर आधे घंटे की दूरी पे है तो 1 घंटा पहले घर से निकलो, मतलब 7:30 पे घर से निकल जाओ, ठीक है, जाओ एग्जाम सेंटर के बाद शांति से बैठ जाओ क्या आधे घंटे। इसके अलावा एक गलती बहुत बड़ी होती है, आप सेंटर के बाहर जाकर नए नए दोस्त बना लेते हैं हम लोग और उनसे बातचीत कर लेते हैं, अच्छा इसका कट ऑफ इतना गया था, उसका कट ऑफ इतना गया था। देखो एक बात बता दें, टारगेट आपको सेट करना है 90 स्कोर लाने का। आपको पता है कि हम नौकरी तभी पाएंगे जब 90 के आसपास हमारा स्कोर आएगा, आपको पता है, ठीक है। लेकिन सेंटर जैसे घर से आप निकल गए, आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, फिर आपको ये नहीं सोचना कि 90 आएंगे कि 70 आएंगे कि 60 आएंगे। आप पेपर देने जाओगे, वहां अपना 100% देके आओगे। पेपर आसान आएगा तो आप 100 में 100 करके आओगे, पेपर टफ आएगा तो 70 नंबर भी चलेगा, ठीक है। तो वहां मत सोचो कितना क्वेश्चन करना है, हमने बता दिया, हाँ भैया ने बताया था कि 70 नंबर उन तीनों लाने, वहां मत सोचना। घर से सोच के जाओ और वहाँ चिल, दिमाग को जितना आपने आराम दे दिया उतना अच्छा आपका पेपर होगा। तो वहाँ ना किसी से बात को, चुपचाप शांति से बैठे रहो, जैसे नहीं होते हैं कुछ लोग योगा करते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, वैसा शांति से एक जगह चुपचाप कोने में बैठ जाओ, बस देखते रहो माहौल क्या चल रहा है। एक दो चार नमूने में आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े, उन्हें देख के मुस्कुरा लो मन में, बस इतना करो, ज़्यादा कुछ ना करो। उसके बाद आप पेपर देने पहुंच गए, अपने सीट पर जाओगे, आपको डर, अगर आपने तैयारी अच्छी की है, ठीक है, तो आपको अंदर अंदर डर भी लगेगा कि यार मेरा कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल भी दिमाग से रिलैक्स होगा, वहाँ ही भीड़ देखे ये मत डर जाना कि इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतना ये वो। एक बात बताएं आपको, एसएससी के पेपर 2 तरह के बच्चे देते हैं, एक जो नया होता है और एक वो बच्चा जो 10 साल से तैयारी कर रहा है। इन दोनों में पता फर्क क्या होता है, नए बच्चे को उतना नॉलेज नहीं होता है, 1 साल या 6 महीने हुए होंगे तैयारी करते हुए, लेकिन उनकी तैयारी एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट है, ठीक है। उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन उन्हें उतना नॉलेज है जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको बस उतना नॉलेज है, अच्छी बात है। आपको बहुत ज्ञानी लोग मिलेंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, हम ये नहीं बोले नॉलेज नहीं हो, लेकिन वो नॉलेज उनका टीचर बनने के लिए है, वो नॉलेज एसएससी के एग्जाम निकालने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आप इतना सोच के जाओगे कि दुनिया में इतनी सारी भीड़ है, मैं इनसे मतलब नहीं है, इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें इस बात से मतलब है कि मेरी नौकरी लगेगी, एक सीट मेरी पक्की, हम करने आए, बात खत्म। हम सीजीएल का प्री देने जा रहे थे तो काफी बड़ा मेरा सेंटर था, ठीक है, तो वहाँ भीड़ काफी सारी थी। तो उन भीड़ देकर थोड़ा सा मन में अजीब सा आता है, इतने सारे लोग देंगे और उनमें से कुछ चश्मा लगाए होंगे तो आपको डर तो पढ़ने वाला लग रहा है, या कुछ वहाँ लंबी लंबी फेंक रहे होंगे कि मेरा इसमें हो गया उसमें हो गया, वो सब बच्चे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और कुछ तो किताबों लेके बैठे होंगे, तो वो सब काम नहीं करने, डर मन में आता है, मेरे मन में आया था कि हमने एक बात सोची जब एंट्री कर रहे थे अंदर कॉलेज के, कि देखो ये सब क्या करेंगे हमें नहीं पता, हम अपनी एक सीट लेके जाएंगे और जहां हम पेपर देने जा रहे हैं ये मेरा सेंटर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, इसी ऑफिस में हम जॉब करने आएंगे, ऐसा थोड़ा फील लेके आओ। तो आपको भी अगर डर लगे तो अभी सब चीजें कर सकते हो कि दुनिया क्या कर रहे हैं मतलब नहीं है, हम विक्रांत सिंह एक पोस्ट लेके आएगा, बात खत्म, कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप सेंटर पहुंच गए, अपनी सीट पहुंच गए, लंबी होगी वीडियोस मेरे हिसाब से, ठीक, अपनी आप सीट पहुंच गए। अब मान लो आपका सपोज को 30 मिनट टाइम है, तो आप वहां भी कुछ मत सोचो, थोड़ा सा एकदम शांति से फ्री होकर बैठो, कुछ मत सोचो, चुपचाप हेड डाउन भी कर सकते हो चाहो तो, सोना नहीं, सोना कोई नहीं, ठीक है, तो सोना वोना नहीं, बिंदास बैठो और चिल करो, थोड़ी देर एकदम रिलैक्स रखो माइंड को, कुछ भी सोचो नहीं। एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले, जब एग्जाम आपका लगे अब शुरू होने वाला है, उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को जगाओ कि भैया ऐसा है, अब हमने जितनी मेहनत की है वो सारी मेहनत निकालने का समय आ गया है, 5 मिनट बचे हैं, अब हम पूरी मेहनत दिखाएंगे, पूरी ताकत, जितना हुनर आज तक हमने सीखा वो सारा यहाँ दिखा देंगे। अपने मन में छोटी मोटी कैलकुलेशन करना चालू कर दो ताकि आपका दिमाग रेडी हो जाए, क्योंकि अभी तक आप रिलैक्स थे, अब उसे थोड़ा सा दौड़ने से पहले आदमी थोड़ा सा पैदल चलता है ना, बस आपको पैदल चलना है, तो आपको मन में छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सोचना है सिलेबस में क्या था, यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी सोचनी है बस। एग्जाम जैसे शुरू होगा आपका दिमाग एकदम पहले से रेडी पोजीशन में होगा और पहले से चलने को तैयार होगा, आप करना शुरू करोगे। अब एक सवाल और आता है, कि हमें पहले क्या अटेम्प्ट करना और कौन सा आखिरी अटेम्प्ट करना है। देखो एक बात होता है, अगर आप हमसे पूछोगे तो मेरा कुछ तरीका अलग होगा, किसी दूसरे टीचर का अलग होगा, किसी तीसरे टीचर का तरीका अलग होगा, लेकिन एक बात बता दें, उनके तरीके, हम ये नहीं बोले मेरा सही है उनका गलत है, उनका गलत है, देखो सबके तरीके उनके हिसाब से सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका तरीका आपके हिसाब से कौन सा है, ठीक है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं मॉक टेस्ट दो, ताकि मॉक टेस्ट में आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको आइडिया लगेगा कहीं ना कहीं कि यार हमें क्या मेरे सही है। जैसे हम अगर अपनी बात करें, हमने जब एग्जाम देने से पहले सारे टेस्ट किए, मैथ पहले करके देखी, इंग्लिश पहले करके देखी, जीएस पहले करके देखी, रीजनिंग पहले करके देखी, ठीक। तो हमें पता चला अगर हम मैथ पहले करते हैं तो मेरा बहुत फायदा होता है, ठीक। तो आपको आपके हिसाब से पता होना चाहिए कि आपको किसमें फायदा होगा। बाकी जो लोग जिनका एग्जाम नहीं है वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम बता दें, अगर आपका फ्यूचर में कोई एग्जाम है तो अभी से आदत डाल लो, तो आप अभी से चेक करने लगो कि आपको किसमें फायदा मिल रहा है, मैथ पहले करने में फायदा मिलता है कि इंग्लिश करने में फायदा मिलता है। सबका अलग अलग होगा क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है, सबकी बुद्धि उस हिसाब से काम करती है। हम अपने अगर केस की बात करें तो हम सबसे पहले मैथ करते थे, ठीक, और हमें उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता था तो हम करते थे। लेकिन कुछ लोग वो अगर मैथ से स्टार्टिंग करते हैं तो मतलब अंदर से डर बैठ जाता है, सवाल होते नहीं तो वो भबड़ा जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो सबका अलग अलग है, तो वो भी अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको क्या पहले करना है। लेकिन कैसे ही पेपर करो, हम आपको बताएं पेपर करना कैसे। आपको पेपर को 3 बार में पूरा अटेम्प्ट करना है। तो एक चीज और बता दें आपको, जो एग्जाम सब चालू होगा तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पेपर 90 मिनट्स का होता है, यानी 1.5 घंटे का, तो सीजीएल में 60 मिनट का होता है,
ठीक है, यहाँ होता है 90 मिनट का पेपर। तो उससे होता क्या है कि टाइम आपको बहुत मिला, इतना टाइम आपको मिल जाएगा अगर आप सवाल को एक्स मान के भी करेंगे मैथ में। वैसे मैं एक्स मान के करने को बोलते रही, लेकिन आप एक्स मान के भी करते हैं एमटीएस वाला सवाल, तो ये जान लीजिए आप कि आपको टाइम की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि टाइम आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टाइम की टेंशन तो लेना नहीं। लेकिन फिर भी हम जो तरीका बता रहे हैं आप वैसे पेपर करना। सबसे पहले आपको वो सारे सवाल करने हैं जो सवाल आपको आते हैं। आप मैथ करने गए, सपोज करो मैथ में 25 सवाल है, 10-15 सवाल मान लो, सपोज करो 15 सवाल आपको आते हैं, 10 सवाल नहीं आते हैं, तो वहाँ डीमोटिवेट नहीं होना और उनमें अपनी जान खर्च नहीं करनी कि जान चली जाए आज परसेंटेज का सवाल तो ओके रहेगा। कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो उनका कोई फेवरेट टॉपिक है एंड वो सवाल वो करने बैठे, वो सवाल नहीं आ रहा, अब उन्होंने इतनी मेहनत की उस टॉपिक पे, 7 दिन दिए हैं, उन्हें लग रहा आ क्यों नहीं रहा, तो वहाँ एक ईगो आ जाता है। हमें ईगो नहीं दिखाना, क्या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना कि एकदम जूझ पड़ोगी आ रहा पार की लड़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, तो पेपर पार हो गया फिर तो ठीक है। तो करना आपको ये है, 15 सवाल आते हैं आप 15 करो, अगले सेक्शन में बढ़ जाओ। मतलब पहली बार में जितना आपको आता है उतना आप करो और आगे ट्रांसफर कर दो। हम मान के चलते हैं आपने पहली बार पेपर अटेम्प्ट किया, 100 में से आपके 60 सवाल एकदम कन्फर्म आपके सही हो गए, ठीक है। अब बचे हैं बाकी के 40, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पहली बार कर लिया 40 आपको आते नहीं है, वो आते हैं पर उस समय क्योंकि एग्जाम टाइम स्टार्टिंग बहुत जल्दी होती है दिमाग में, ठीक है, तो जल्दबाजी में सवाल नहीं आ रहे थे। लेकिन जब 60 सवाल आपके हो जाएंगे और टाइम आपने देखा अभी 40 ही मिनट हुए हैं, बहुत 50 मिनट बाद बाकी पड़े हैं और मैं सिर्फ 40 सवाल करने हैं, तो फिर उसके बाद आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो जो सवाल आपके दिमाग में हल्का सा फंस रहे थे वो सवाल आपसे हो जाएंगे। हम मान के चलते हैं आपकी तैयारी सही है तो 30 सवाल आपसे फिर से हो जाएंगे, 90 सवाल आपने कर लिए। आखिरी के 10 से 15 मिनट अभी भी बचे हुए हैं और हमारे पास सवाल सिर्फ बचे हैं 10, ठीक। अब वो 10 सवाल ऐसे या तो टेढ़े मेढ़े सवाल एग्जाम में आ गए हैं या फिर बहुत हार्ड सवाल है, आपने कभी पढ़े ही नहीं थे, तो आपके पास पूरा टाइम मिलेगा उन 10 सवाल को सुकून से करने, क्योंकि आपको पता है 90 सवाल आपने करनी है, ठीक है। तो आखिरी के 10 सवाल में आप दिमाग बहुत अच्छे से खर्च कर पाओगे। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है 3 बार में। पहला जो आता है वो निपटा दो, दूसरा जो सवाल कहीं हल्का फुल्का फंस रहा है कैलकुलेशन में या कुछ भी उसे निपटा दो, और थर्ड में वो करना जो सवाल आज से पहले आपने कभी देखे नहीं थे या एसएससी ने जिंदगी में पहली बार पूछ दिए या फिर कुछ नया ही जिंदगी में आ गया है, ठीक है, वो सारे सवाल आपको आखिरी में करने हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपके 90 मिनट पूरे होते हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया है। हम ये मान चलते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया है, आप भी पॉजिटिव सोचो अभी से, हमने फील किया आप भी फील करो कि पेपर आपका अच्छा होगा। उसके बाद करना क्या है, शांति से घर जाना, वहाँ किसी से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि होता पता क्या है, जैसे मान लो हम 100 सवाल करके आए, मान लो हमने 100 में 100 से कर दिए, 100 में 80 सही हो जाए ना, और आखिरी के जो 20 बचे हुए हैं उसमें हमें गलती से पता चल जाए मेरे 2 सवाल गलत हो गए, तो अंदर ही अंदर लगता है कि मेरा तो पूरा पेपर खराब हो गया। तो ये नेगेटिव फीलिंग आपको लानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 100 में 100 सही हो जाए, कुछ ना कुछ तो गलती आपको मिल जाएगी। किसी ने बोल दिया 3 नंबर, मेरा 3 आंसर आया था, आप बोलोगे मेरा 5 आ रहा, गड़बड़ हो गया, तो वो टेंशन दिमाग को देनी नहीं है। आपको चेक करने की जरूरत है नहीं पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। शांति चुपचाप अपने घर जाओ, मस्त अपने अगले एग्जाम की तैयारी करो, 1-2 दिन का रेस्ट भी कर सकते हो, ठीक। तो मेरे हिसाब से हमने सब कुछ बता दिया आज से लेके एग्जाम के दिन तक, आपको क्या करना क्या नहीं करना। अगर आपने मेरी सारी बातें सुनी समझी उसे अप्लाई किया, जो लापरवाही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते उन पर ध्यान दिया, तो पक्की पक्की बात है आपके 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई टाइम पे सेंटर पहुंचना यार। अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है लड़की का, वो ट्रैफिक की वजह से एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाई। अब वो हम ये नहीं बोलेंगे उसकी पूरी गलती है, लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं उसी की है कि अगर थोड़ा वो जल्दी घर से निकलती तो नहीं पहुंचती। तो आप कितनी मेहनत कर लो, कितना अच्छा आपका स्कोर आ जाए मॉक टेस्ट में, 100 में 100 आ जाए, लेकिन अगर आप सेंटर ही टाइम से नहीं पहुंचे ना, अगर 2 मिनट भी लेट हो गए तो एसएससी के नियम कानून इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। तो आपकी सारी मेहनत एक बार में खत्म। पेपर देते हो, कट ऑफ कितना भी जाए, एक उम्मीद रहती शायद मेरा हो जाए, लेकिन आपने पेपर ही नहीं दिया तो उम्मीद खत्म, सब खत्म, जय श्री राम। तो फिलहाल अपनी कॉपी को करते हैं बंद। आज रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, जिसने 8 बजे से पहले वीडियो देख लिए, आज रात मतलब आज दिन तारीख कितनी है, 3 अक्टूबर रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे। तो जिसने वीडियो देख लिए वो 8 बजे आ जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लाइव में कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने जितना एक्सपीरियंस अपना था वो सारा एक्सपीरियंस जोड़ के एक वीडियो में समेट के आपको दे दिया कि एग्जाम्स पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू, हमारे 10 मिलियन हो गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो। और हाँ, इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय।